आवाज आई कि साक्षी बेटा। तो मैंने बोला मुझे बेटा बोलने वाला कौन। तो मैंने जैसे ही पलक झपकी तो मुझे गुरुजी हमारे घर पे जहाँ हम दंडवत करते हैं वहां पर दिखे बैठे हुए और विमान करा था। परमात्मा ने बोला बेटा चलो सतलोक चलते हैं। वहां से मैं भागते हुए आई और मैं वहां पर दंडवत की और उसके बाद में मतलब ये जो शरीर था ये यहीं छूट गया था। अच्छा, ये शरीर यही सा मतलब मर्त रूप में हो गया था, है ना? हाँ। अचेत हो गया था आप? हाँ। फिर आप सतलोक गए थे? फिर सतलोक गए थे। तो विमान में बैठ के हम जैसे गए तो इतनी तेजी से चल रहा था विमान, इतना झिलमिल कर रहा था बहुत सा। उसमें मतलब इतने हीरे मोती सब लगे थे। और जैसे हम वहां पर गए तो वहां पर एक काल था, वहां पे तपस्शिला पे वो उठा के खा रहा था आत्माओं को। फिर वहां पर गए तो फिर मैं तो डर गई थी तो मैं मालिक के पीछे चिपक गई। तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा सतनाम का सुमरण करो। मैंने जैसे ही सतनाम का सुमरण किया तो वो जो काल था ऐसी गर्दन थी उसके नीचे गर्दन हो गई और उसके सिर पर पैर रखकर हम सतलोक गए। फिर सतलोक में क्या देखा आपने? सतलोक जैसे ही गए तो वहां पर बहुत बड़ा दरवाजा था, वो खुला और वहां पे सारी भगत आत्माएं सत्साहेब परमात्मा जी वो आए तो गुरु जी के रूप में थे। पर वो जहाँ मुझे परमात्मा विराजते हैं कबीर साहब स्वयं वहां पर ले गए। फिर वहां पे वो जो कबीर साहब मतलब गुरु जी के रूप में जो कबीर साहब के रूप में थे परमात्मा, कबीर साहब के रूप में थे परमात्मा। फिर वहां पर जाके जैसे सिंहासन पे बैठे तो कबीर साहब का रूप आ गया। कबीर साहब का रूप आ गया। हाँ, यहाँ से मुझे गुरु जी के रूप में ले गए थे। और क्या क्या देखा वहाँ पर? फिर वहां पर गए ना, वहां पे मतलब जो कबीर साहब का रूप आया था उसमें असंख्य सूर्य असंख्य चंद्रमा मिला थे। जब भी है ना मतलब एक प्रकाश की वो लगती थी, इतना प्रकाश था। और फिर हम वहां पे गए तो अंदर जैसे ही गए हम तो वहां पर एक मतलब जैसे मैंने परमात्मा ने पूछा मुझसे कि बेटा आप क्या खाओगे। तो मैंने कहा परमात्मा मैं खीर खाऊंगी। तो फिर वहां पर एक चटाई बिछी, उसके ऊपर एक रखने का आया। फिर उसके ऊपर एक चटाई बिछी, कटोरा आया। कटोरे में इतनी प्यारी प्यारी डिजाइन पत्तियां बनी थी और उसमें खीर आई। तो मैंने फिर खीर भी खाई वहां पर। फिर तो मैंने सोचा मतलब मैंने खीर खा ली, उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे और खाना है। तो वो दूसरी बार ही उसमें खीर आई। फिर मैंने वो खीर खाई, उसके बाद मैं गई तो हम लोग जैसे गए वहां पे मैंने परमात्मा से कहा कि परमात्मा मुझे सेब खाना है। फिर हमने सेब भी खाए थे वहां पर। जैसे एक सेब थोड़ा तो दूसरा सेब आ जाता। तो सेब आप खाने गए थे तो सेब आपने आपके निजी घर में खाने गए थे, कहीं बगीचे में खाने गए थे? नहीं, वहाँ पर तो बहुत सारे झरने थे, दूध के झरने थे, पानी था और वहाँ पे मैंने अपना खुद का घर भी देखा था। वहाँ पे बहुत बड़ा बगीचा था, वहाँ पर मैंने सेब खाए थे। सेब खाए आपके खुद के निजी घर पे? हाँ। और आपके घर में और क्या क्या देखा आपने? वहाँ पर तो बहुत सारी चीजें थी। क्या क्या चीजें देखी? वहाँ पर सोने के घर बने थे। मैंने वहाँ पे सेब खाए थे, अनार खाए थे, आम खाए थे और अंगूर खाए थे। ये खाए थे तो आपने एक सेब तोड़ा तो दूसरा सेब आ गया। दूसरा सेब आ गया। एक अनार तोड़ा तो दूसरा, और एक आम तोड़ा तो दूसरा आम आ गया। जी ससाई बहन जी, जी, आपने जब ये सतलोक गए थे तो तब इनके जैसे ये अचेत हो गए थे तो आपको कैसा लगा? एक दिन पहले की घटना है, 4 बजे का टाइम था। तो ये अंदर मतलब ध्यान कर रही थी परमात्मा का। मैं बाहर बैठी हुई थी और भी भगत मतलब लेडीज में बैठी थी, वहां पे बाहर ही मैं बैठी थी। तो अंदर आई मैं जैसे ही तो मैंने इसको अचेत पाया। एक दिन पहले की बात है मतलब ये। तो अचेत पड़ी थी तो मैं देख के मतलब घबरा गई। मैंने की अचानक ये अच्छी भली थी बच्ची, इसको क्या हो गया। तो मैं परमात्मा की तरफ देखूं और इसकी तरफ देखूं मतलब कुछ मतलब एकदम से खड़ी रह गई। मतलब मुझे कि मैं क्या करूं। फिर परमात्मा की मैंने दंडवत करी और प्रार्थना करी कि मालिक ये क्या कि अभी तो बच्ची ठीक थी और इसमें तो कुछ भी नहीं है अब तो। फिर मैंने परमात्मा की दंडवत करके फिर अमृत जल की बाटल उठाई और अमृत जल इसके मुंह में डाला बच्ची के। और फिर मैं बंदी छोड़ से प्रार्थना करने लग गई और सतनाम की जाप करने लग गई और मालिक से प्रार्थना करने लग गई और रोने लग गई कि परमात्मा ये क्यों हुआ बच्ची को।
अच्छी भली थी लड़की को, ये अचानक मतलब ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, सांस वगैरह कुछ भी नहीं मतलब चल इसकी रही। जान नहीं है, मतलब है ना? हाँ। जैसे आप समझे जैसे मर गए हैं ना? हाँ, बिल्कुल शरीर खाली पड़ा। तो मैंने इसके पैरों उठा के पलंग पे रखे और बस बंदी छोड़ के आगे खड़ी होके सतनाम के सुमरन करने लग गई और रोने लग गई और अमृत जाल डाल दिया इसके। इससे थोड़ी देर बाद फिर जब सांसें आई तो फिर वो सतलोक सतलोक करती हुई ये होश में आई। सतलोक सतलोक। तो मैंने की बेटा आपको क्या हुआ? तो बोले मम्मी जी मैं सतलोक जा रही थी, आपने मुझे जगह क्यों दिया? मैंने की मुझे बेटा मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं मालूम थी कि आप सतलोक जा रहे हैं। मैं तो पहले ऐसी कंडीशन अक्सर होया जाया करती थी, उसको गिर जाती थी बेहोश होके। तो मैं यही समझी कि ये तो आपकी बार तो ये एकदम से ही ऐसी चली गई। इतने दिन में जब से नामदान लिए जब से कुछ नहीं हुआ था बच्ची को, मतलब अच्छी थी, और अब एकदम से ऐसा हुआ। तो मैं ये समझी कि मैंने इसको पहले जैसे ही कुछ हो गया है, इसलिए मैं घबरा गई हूँ। मैंने की बेटा मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहती हूँ बंदी छोड़ से कि मेरी गलती हो गई। मैंने नहीं समझा कि क्या है परमात्मा की लीला कि क्या करे, आपको सतलोक ले जा रहे थे और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तो उस दिन वापसी सतलोक से वापस लाश छोड़ के चले गुरु जी, है ना? वापस छोड़ दिए गुरु जी ने। फिर दूसरे दिन सतलोक ले गए? हाँ, फिर दूसरे दिन 4:10-15 पे शायद फिर लेके गए। आपसे क्या बोला? अब हम दोनों भगत आत्माओं से ये बोला था कि मैं सतलोक जा रही हूँ। तो अब एक दिन पहले मैंने इसको छेड़ दिया था, तो दूसरे दिन हमने छेड़ भी नहीं करी और बंदी छोड़ परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास था कि जैसे बंदी छोड़ लेकर गए हैं वैसे ही लेकर आएंगे वापिस। पूरा विश्वास था हमको। तो सतनाम की माला करने के लिए हम तो वहीं पे बैठ गए। मतलब हमको कोई चिंता फिक्र नहीं थी, हम तो बंदी छोड़ पे पूरा भरोसा और विश्वास था मालिक के ऊपर। तो जब ये इनका जब परमात्मा इनको सतलोक ले गए थे गुरुजी, तब आपके मन में ऐसा आया होगा कि हम इनको ये मर गए हैं या कुछ हो गए तो हम इनको डॉक्टर के पास में ले जाएं, किसी को बुलाएं? ऐसा तो कुछ नहीं आता, सिर्फ भगत आत्माओं को खबर करने की थी कि मतलब 2 घंटे हो गए थे। तो फिर थोड़ी सी बेचैनी होने लग गई थी कि मतलब कोई भगत उनको हम मतलब खबर करे कि बच्ची सतलोक गई है। और बस ये बेचैनी थी कि बंदी छोड़ परमात्मा ही मालिक, आप कितनी देर में लेकर आओगे वापिस। बस ये उम्मीद और विश्वास लेकर हम मतलब बैठे हुए थे। हाँ भगत जी, आप बताओ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे अभी? मैं ये बोलना चाह रहा था भगत जी कि बिटिया को जब सतलोक ले गए थे परमात्मा, तो हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि परमात्मा हमारी बिटिया को वापस नहीं छोड़ेंगे। हमें ऐसा इतना दृढ़ विश्वास था हमारे परमात्मा पे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज पे, कि वो बोल के लेके गए थे कि बेटी चल, मैं सतलोक ले जा रही हूँ। तो फिर बेटी चल सतलोक ले जा रहा, ऐसा हमारी बिटिया ने हमें बताया था कि पापा मैं सतलोक जा रही हूँ। तो हमें इतना दृढ़ विश्वास था उस परमात्मा के, वो जैसे परमात्मा लेके गए वैसे ही परमात्मा हमारे घर हमारी बिटिया को छोड़ेंगे। पर थोड़ा सा मन में विचलित हुआ कि मैं अगर किसी जगत को बताऊंगा तो ये कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर मैंने भगत जी को फोन लगाया, मैंने कहा भगत जी हमारी बिटिया सतलोक चली गई है। तो भगत जी ने बताया कि परमात्मा का जैसे लेके गए वैसे ही परमात्मा आपकी बच्ची को घर छोड़ेंगे, आप चिंता न करें। तो भगत जी विश्वास तो इतना दृढ़ है मालिक पे कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि परमात्मा, इस संसार में जो कोई परमात्मा है तो केवल सदगुरु रामपाल जी महाराज ही है, और कोई परमात्मा नहीं, भगवान नहीं, ईश्वर मानो या उन्हें खुदा मानो या उन्हें ईश मानो, जो भी मानो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज ही ईश्वर है, अल्लाह है, और भगवान मानो तो भगवान वही है। हमें इनसे अलावा कोई भक्ति नहीं करना है, हमें परमात्मा की भक्ति करना है, वो है